हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें जो है टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन जो है बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग अभी तक जितने भी बिहार में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर उन सभी क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है अभी तक जितने भी, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन भूगोल में पूछे गए हैं टोटल, उसमें से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीचर के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो बताइए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? बताइए, धूमकेतु कहलाता है, उल्का कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है या फिर क्लार्क कहलाता है? तो देखिए, ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है इसे कहते हैं अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसे क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? बताइए, आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है, जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसादी चट्टानों से होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो देखिए, आग्नेय चट्टान जो होता है, आग्नेय चट्टान जो होता है ये लावा के जमने से होता है, बात बिल्कुल सही है। और जीवाश्म की प्राप्ति जो होती है ये आग्नेय चट्टान से नहीं होती है, ये अवसादी चट्टान से होता है। तो यही जो है इनकरेक्ट है और जो इनकरेक्ट था वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, थर्ड वाले में दिया है जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसादी चट्टान से होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट भी सही है और ऑप्शन सेकंड भी सही है। ऑप्शन केवल सेकंड जो है इनकरेक्ट था, तो इनकरेक्ट वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बताइए, मंगल है, शुक्र है, बुध है या फिर प्लूटो है? तो देखिए, पृथ्वी की बहन जो है ये शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछेगा फोबोस और डिमोस जो है ये किसके 2 उपग्रह हैं, तो ये मंगल के हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन हैं? बताइए, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन सी हैं? बताइए, अक्षांश है, लंबाई है, भौगोलिक ग्रिड है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नक्शे और ग्लोब पर जो अंतर विभाजक लाइनें होती हैं इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में जो है भूमध्य रेखा नहीं दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? तो बताइए, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत जो है पानी का आवरण पाया जाता है? बताइए, 29%, 71%, 72% या फिर 27%? तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो है पानी का जो प्रतिशत है वो 71% है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पानी का जो प्रतिशत पाया जाता है 71% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सितारों का एक समूह को कहा जाता है? बताइए, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, तंत्र कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है या फिर प्रारूप कहा जाता है? तो बताइए, सितारों का एक समूह को कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितारों का एक समूह जो होता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? बताइए, हैली धूमकेतु जो है यह कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? बताइए, 76 वर्षों के बाद, 67 वर्षों के बाद, 56 वर्षों के बाद या फिर 65 वर्षों के बाद? तो बताइए, हैली धूमकेतु जो है ये कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 वर्षों के बाद जो है एक बार दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है?
बताइए विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? बताइए चेरापूंजी है, शिलांग है, दिसपुर है या फिर मानसीन राम है। तो देखिए विश्व में जो अधिकतम वर्षा होती है ये मेघालय के मानसीन राम में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय का मानसीन राम जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? बताइए समदाब रेखाएं जो होती हैं ये निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? बताइए समान आर्द्रता क्षेत्र को, समान तापमान को, समान वर्षा को या फिर समान वायुमंडलीय दाब को। बताइए समान समदाब रेखाएं जो होती हैं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समदाब रेखाएं जो होती हैं ये निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती हैं, आइसोबार जिसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, तारों का रंग निर्भर करता है। बताइए तारों का जो रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर निर्भर करता है या फिर उनके दबाव पर निर्भर करता है या फिर उनकी उम्र पर निर्भर करता है या सौर मंडल में उनकी दूरी पर निर्भर करता है? तो देखिए तारों का जो रंग होता है ये जो है उनके तापमान मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग जो होता है उनकी टेम्परेचर पर जो है डिपेंड करता है। अगर जो है गर्म सितारे हैं तो नीले रंग के होंगे और ठंडे सितारे हैं तो लाल रंग के होंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? बताइए मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, सुंदरवन है या फिर काजीरंगा है? तो देखिए काजीरंगा जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और सुंदरवन ये सब जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर से संबंधित है? बताइए प्रशांत महासागर से संबंधित है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर से या फिर आर्कटिक घेरा से संबंधित है? तो देखिए ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है या फिर घेरा जो है ये किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? बताइए वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? बताइए स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, मेसोस्फीयर पाया जाता है, थर्मोस्फीयर पाया जाता है या फिर एक्सोस्फीयर पाया जाता है? तो बताइए वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो देखिए ट्रोपोस्फीयर जो होता है इसी को क्षोभ मंडल कहते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वो दूसरा परत होता है जिसे संताप मंडल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? बताइए निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? बताइए न्यूयॉर्क में होता है, हांगकांग में होता है, नई दिल्ली में होता है या फिर टोक्यो में होता है? बताइए निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो देखिए टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? बताइए भू स्थिर उपग्रह जो है यह किस दिशा में घूमता है? बताइए पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में घूमता है या फिर दक्षिण से उत्तर दिशा में घूमता है? तो बताइए भू स्थिर उपग्रह जो है यह किस दिशा में घूमता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, जिस दिशा में जो है पृथ्वी घूमती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भू स्थिर उपग्रह या फिर पृथ्वी जो है या किस दिशा से किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटे आगे है? बताइए भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? बताइए 5.5 घंटा आगे है, 2.5 घंटा आगे है, 10.5 घंटा आगे है या फिर 1 घंटा आगे है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5.5 घंटा जो है आगे है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में
समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताइए मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताइए आइसो नॉर्मल कहते हैं, आइसोग्लोन कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं या फिर आइसोहिप्स कहते हैं। तो बताइए मानचित्र में समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आइसोबाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्षा जिसे आइसोहेट जो है किसे कहा जाता है? तो ये वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ता है और आइसोबार जो है समान वायुमंडलीय दाब को जोड़ता है और आइसोबाथ जो होता है आप लोग जान गए समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ता है। और उसके बाद आइसोहेलाइन की बात करेगा तो ये समान खारेपन वाले सभी स्थानों को जोड़ता है और आइसोथर्मल जो होता है ये समान तापमान वाले सभी स्थानों को जोड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है? बताइए हरिकेन है, टोर्नेडो है, बोरा है या फिर साइक्लोन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी और शुष्क वायु है? बताइए हरिकेन है, टोर्नेडो है, बोरा है या फिर साइक्लोन है। तो देखिए बोरा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यह एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार नहीं किया जा सकता है, बताइए क्या कहलाता है? बताइए नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार नहीं किया जा सकता है, पार किया जा सकता है इसमें नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। देखिए नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है क्या कहलाता है? बताइए फ्योर्ड कहते हैं, एटाल कहते हैं, रीफ कहते हैं या फिर लैगून कहते हैं। तो देखिए यह स्थान जो होता है इसे क्या कहते हैं? फ्योर्ड ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? बताइए 21 जून को होता है, 22 सितंबर को होता है, 25 दिसंबर को होता है या फिर 1 जनवरी को होता है। बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो है ये कब होती है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबी रात्रि जो है ये कब होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ी रात्रि होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है। इसे भी आपको याद रखना है। बताइए कर्क रेखा पर सूर्य जो है कब लंबवत चमकता है? बताइए कर्क रेखा पर सूर्य जो है कब लंबवत चमकता है? बताइए 21 जून को चमकता है। बताइए मकर रेखा पर जो है सूर्य जो है लंबवत कब चमकता है तो 22 दिसंबर। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। बताइए निम्नलिखित में से किस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है? बताइए शनि के, शुक्र के, मंगल के या फिर वरुण के। तो बताइए कौन सा वायुमंडल है जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? बताइए पृथ्वी की सतह जो है कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? बताइए 20%, 40%, 70% या फिर 55%। तो बताइए पृथ्वी का जो सतह है कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 70% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह एक गर्म धारा है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म धारा है? बताइए ओयासियो है, हम्बोल्ट है, कैनेरीज है या फिर गल्फ स्ट्रीम है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? बताइए निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? बताइए फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, डेनमार्क या फिर स्पेन। तो बताइए किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमात्रा द्वीप इसमें है। बताइए सुमात्रा द्वीप जो है किसमें है? हिंद महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है,
अटलांटिक महासागर में है या फिर प्रशांत महासागर में है। तो बताइए सुमात्रा द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है। तो देखिए सुमात्रा द्वीप जो है ये किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग पांचों महासागर का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिका महासागर। ये पांचों महासागरों का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, बताइए इसका रीजन क्या है। बताइए बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, बताइए आकाश में धूल के कणों के कारण, सतही तनाव के कारण, पृथ्वी के गर्म होने के कारण या फिर वायु के चिपचिपाहट के कारण। तो बताइए बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो देखिए वायु के चिपचिपाहट के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल के कण जो होते हैं ये धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, इसका कारण जो है वायु के चिपचिपाहट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है। बताइए ध्रुवीय क्षेत्र को, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को, शीतोष्ण क्षेत्र को या फिर भूमध्य रेखा को। तो बताइए निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा को जो है डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। बताइए ब्लैक माउंटेन का उदाहरण जो है कौन सा है। बताइए यहाँ पे दिया है कि चट्टानों, आल्प्स, काला जंगल या फिर अरावली। तो बताइए ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, काला जंगल जो है ये ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है नमक की पहाड़ी, सियरा नेवादा और सतपुड़ा, ये सभी भी ब्लैक माउंटेन के उदाहरण हैं। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए साल्ट रेंज भी जो होता है ये भी ब्लैक माउंटेन का उदाहरण होता है। ये जो है पाकिस्तान में है। और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि नीलगिरी है, अरावली है, अपलेशियन है और विंध्याचल है, उसके बाद पारसनाथ है। तो ये सभी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक आप लोगों से और क्वेश्चन पूछता है कि सतपुड़ा जो है ये किस पर्वत का उदाहरण है। तो ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। राजमहल की पहाड़ी ये भी जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन लोगों को आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा युवा वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आल्प्स है, उसके बाद रॉकीज है, फिर एंडीज, यूराल, ये सभी जो हैं हिमालय, इसके बाद उत्तरी श्रृंखला त्रिनाद की उत्तरी श्रृंखला, उसके बाद जैमेका की नीले पर्वत, ये सभी जो है युवा वलित पर्वत के उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपके जैसे पूछ लेगा ब्लैक माउंटेन का कौन सा उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का कौन सा उदाहरण है, और उसके बाद युवा पर्वत का कौन सा उदाहरण है। तो ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन लोगों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन करंट गर्म प्रकृति की है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी करंट है जो गर्म प्रकृति की है। बताइए बेगुएला है, कैनरी है, रेनेल है या फिर फाकलैंड है। तो बताइए कौन सा करंट है जो गर्म प्रकृति की है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैनेरी जो है गर्म प्रकृति की धारा है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। बताइए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है कितना है। बताइए 0.003% है, 0.03% है, 0.91% है या फिर 0.85% है। तो बताइए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो देखिए 0.03% है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है 0.03% है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। बताइए चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। 3,64,500 किलोमीटर है, 3,84,365 किलोमीटर है, 3,84,365 किलोमीटर है या फिर 3,64,600 किलोमीटर है। तो बताइए चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो है ये कितनी है। तो देखिए 3,84,365 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3,84,365 किलोमीटर जो है ये चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, कार्बन डेटिंग का, रेडियो आयरन डेटिंग का, यूरेनियम डेटिंग का या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है पोटेशियम आर्गन डेटिंग जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बताइए, बालू पत्थर है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है या फिर बेसाल्ट है। तो बताइए आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण होता है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसाल्ट जो होता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लाल ग्रह की श्रेणी में आता है? बताइए, नेपच्यून आता है, मंगल आता है, शुक्र आता है या फिर यूरेनस आता है। तो देखिए लाल ग्रह जो है ये कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? बताइए पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? बताइए महीने के 8वें दिन, अमावस्या के दिन, महीने के 15वें दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। तो बताइए पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है ये कब घटित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है ये कब घटित होता है? तो अमावस्या के दिन घटित होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? बताइए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो है क्या है? 147.2 मिलियन किलोमीटर है, 152.1 मिलियन किलोमीटर है, 152.4 मिलियन किलोमीटर है या फिर 167.1 मिलियन किलोमीटर है। तो बताइए पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो देखिए पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है यह है 152.1 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो है क्या है? 152.1 मिलियन किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है? बताइए बृहस्पति है, पृथ्वी है, बुध है या फिर शनि है। तो बताइए इनमें से कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो देखिए पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? बताइए वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? बताइए ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर आयन मंडल है। तो बताइए वायुमंडलीय परत जो पृथ्वी के जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओजोन मंडल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है? बताइए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है? बताइए 3.12 है, 0.03 है, 0.33 है या फिर 3.0 है। तो बताइए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो देखिए 0.03% है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिविस्वती धाराओं की प्रवाह दिशा होती है? बताइए प्रतिविस्वती धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, उत्तर से दक्षिण होता है, दक्षिण से उत्तर होता है, पूर्व से पश्चिम होता है या फिर पश्चिम से पूर्व होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए प्रतिविस्वती धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो देखिए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। बताइए समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है। तो देखिए समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसे आइसोबार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है इसे आइसोबार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है। बताइए आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है। बताइए निरपेक्ष आर्द्रता है, मिश्रण अनुपात है, विशिष्ट आर्द्रता है या फिर सापेक्ष आर्द्रता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सापेक्ष आर्द्रता ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था। बताइए प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था। बताइए पेंजिया कहलाता था, प्रेयरीज कहलाता था, पिरिनीज कहलाता था या फिर पेंथासाला कहलाता था। तो बताइए प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह क्या कहलाता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे पेंजिया कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम विन्यास है। तो बताइए पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का जो क्रम विन्यास क्या है। तो देखिए सियाल सीमा नेफे है, सियाल नेफे सीमा है, सीमा सियाल नेफे है या फिर नेफे सियाल सीमा है। तो बताइए पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाल फिर सीमा फिर नेफे। सियाल सीमा नेफे जो है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बताइए वह प्रदेश कौन सा है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भूमध्य सागरीय प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, सवाना प्रदेश है या फिर टैगा प्रदेश है। तो बताइए वह कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए फर वनस्पति जो है निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए मैग्रो वन से संबंधित है, मानसूनी वन से संबंधित है, अल्पाइन वन से संबंधित है या फिर पतझड़ वन से संबंधित है। बताइए फर वनस्पति जो है निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पाइन वन जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वनस्पति जो विषुवत रेखीय प्रदेश से संबंधित नहीं है। बताइए वह वनस्पति कौन सी है जो विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए महोगनी है, रोजवुड है या फिर अकेसिया है या फिर आयरन वुड है। तो देखिए विषुवत रेखीय वन से संबंधित जो है ये अकेसिया नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखीय वन में जो है रबड़ आता है, महोगनी आती है, एबोनी वृक्ष आती है, नारियल आता है, बांस आता है, सिनकोना आता है, बेत आता है, आयरन वुड आता है, रोजवुड आता है। ये जो है मुख्य जो है विषुवत रेखीय वन से संबंधित वृक्ष हैं। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। बताइए चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि होती है वो क्या है। 24 घंटा है, 28 दिन है, 12 घंटे हैं या फिर एक वर्ष है। तो देखिए चंद्रमा का जो घूर्णन अवधि होता है ये 28 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है 28 दिन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। बताइए कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। बताइए अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, पृथ्वी की परिक्रमण गति है या फिर पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। तो बताइए वह कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए वह कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसकी
हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। बताइए निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। बताइए प्लूटो है, बृहस्पति है, मंगल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वह कौन सा ग्रह है जिसका जो है ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है प्लूटो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं अगर उन लोगों को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।